स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, केडीबी लाइव यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो आप अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बनेंगे राज्यसभा सांसद। जेडीयू में तेज हुई चर्चाएं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि जेडीयू उन्हें रामनाथ ठाकुर की जगह उच्च सदन में भेजने की तैयारी कर सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इस संभावित कदम ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर और सादगीपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे में यदि उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो फिर ये उनके राजनीतिक करियर की औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी। जब विपक्ष पहले ही इस मुद्दे पर परिवारवाद को लेकर के सवाल उठाने लगा है, वहीं पर जेडीयू का कहना है कि पार्टी अपने संगठनात्मक और फिर राजनीतिक हितों को ध्यान में रख करके निर्णय लेगी। होली पर किया हुड़दंग तो होगी कार्रवाई। यह त्योहार से पहले पुलिस का पोस्ट वायरल। दरअसल बात यह है कि होली से पहले पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने त्योहार के नाम पर हुड़दंग, जबरन रंग लगाने या फिर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि होली भाईचारे और फिर खुशी का त्योहार है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर के उत्पात मचाने, तेज आवाज में डीजे बजाने या महिलाओं से अभद्रता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जब प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या फिर अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डालने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। बकाया बिजली बिल नहीं चुकाने वाले हो जाए सावधान, नहीं तो कट जाएगा कनेक्शन। होली बाद चलेगा विशेष अभियान। दरअसल बात यह है कि बिहार में बिजली विभाग ने साफ संकेत दिया है कि अब बकाया बिजली बिल को लेकर के किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। होली के तुरंत बाद राज्य भर में विशेष अभियान चला करके उन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है। विभाग के अनुसार लाखों रुपए का बकाया लंबित है, जिससे बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में बकायादारों को नोटिस दिया जाएगा और भुगतान के लिए अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर बिल जमा नहीं किया तो फिर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। वहीं पर शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी ये अभियान एक साथ चलाया जाएगा। जब विभाग ने संबंधित अधिकारियों और फिर कर्मियों को लिस्ट तैयार करके कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया बिल जमा कर दें, ताकि त्योहार के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही यह भी बताया गया है कि कनेक्शन कटने के बाद दोबारा जोड़ने के लिए अतिरिक्त शुल्क और फिर प्रक्रिया से गुजरना होगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज। दरअसल बात है कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। सांसद पप्पू यादव इस वक्त मधेपुरा स्थित खुर्दा गांव में है, वहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। जहां सांसद पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की गई है उसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर उनकी जाँच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी बीमारी को लेकर के कोई भी विस्तारित से जानकारी सामने नहीं आई है। जेडीयू को अगर बचाना है तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में एंट्री का सांसद पप्पू यादव ने स्वागत किया है। पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू और बिहार को बचाना है तो फिर निशांत कुमार की राज्यसभा में एंट्री जरूरी है। जब भी चेंज हो, नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामने की मौत पर दुख जताया है और कहा कि ईरान भारत का अच्छा दोस्त रहा है। ये कहना है पप्पू यादव का। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में भारत को ईरान के साथ रहना चाहिए। वहीं पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने निशांत को राज्यसभा भेजे जाने से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार की तरह ही अब उनके बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है। जब पार्टी और फिर बिहार तभी बचेगा। विभीषण से जेडीयू को बचाने के लिए निशांत की राज्यसभा में एंट्री जरूरी है। वहीं पर अति पिछड़ा, दलित और फिर दबे कुचले लोगों की राजनीति देखना चाहते हैं तो फिर निशांत को मुख्यमंत्री बना दें। मैं उनके राज्यसभा जाने का बहुत स्वागत करता हूं। जेडीयू को बचाना हो तो नीतीश कुमार की विरासत को बचाना हो तो फिर निशांत को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। मैं हमेशा निशांत के पक्ष में रहा हूं।
ये कहना है पप्पू यादव का। उन्होंने कहा कि किसी गलत हाथ में जेडीयू ना जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा जेडीयू। अमित शाह के बिहार सीमांचल दौरे के बाद केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा तेज, जेडीयू ने बताया अफवाह। दरअसल बात है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार और फिर सीमांचल दौरे के बाद सीमांचल को अलग राज्य बनाने की चर्चा तेज हो गई थी। इन चर्चाओं पर जेडीयू ने विराम लगा दिया है। कटिहार में एक प्रेस वार्ता के दौरान जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बातें केवल अफवाह है और इनकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पर जेडीयू के बिहार प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य ख्वाजा शाहिद ने कहा है कि सीमांचल को अलग राज्य बनाने की चर्चा का कोई भी आधार नहीं है। उन्होंने बताया है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण गृह मंत्री का दौरा स्वाभाविक है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। वहीं पर घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ख्वाजा शाहिद ने इस बात पर जोर दिया है कि सीमांचल का इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक होने के कारण संवेदनशील है, इसलिए घुसपैठ जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने घुसपैठ के सवाल पर अपने ही गठबंधन की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि यदि घुसपैठ हो रही है तो फिर उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि घुसपैठियों को चिन्हित करना और उन्हें कानूनी रूप से घोषित करना एक गंभीर प्रक्रिया है। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रमाण के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अररिया में होली को लेकर की एडवाइजरी जारी, डीजे पर रोक, अश्लील गीतों पर प्रतिबंध। दरअसल बात है कि अररिया पुलिस प्रशासन ने होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी हां, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने और फिर सहयोग की अपील की है। वहीं पर इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य जिस जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और फिर ये सुनिश्चित करना है कि सभी लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार का आनंद ले सके। या इसमें क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में बताया गया है। वहीं पर खुले जगह का चयन करने को कहा गया था। क्या करें, यह स्थान घनी आबादी वाले क्षेत्र, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, विद्युत प्रवाहक तारों, झोपड़ियों और फिर फसल लगे खेतों से दूर होना चाहिए। जब पुलिस ने होलिका की ऊंचाई सीमित रखने और फिर बच्चों को आग से सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी है। बिहार में बढ़ेगी गर्मी, 8 मार्च तक कई जिलों में 34 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। जब बिहार में ठंड अब लगभग खत्म हो चुकी है और गर्मी ने दस्तक दे दी है, मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा। कई जिलों में दिन का तापमान, अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को दोपहर में तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। 5 मार्च से 8 मार्च के बीच बिहार के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन धूप काफी तीखी होगी। सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर में गर्मी ज्यादा परेशान करेगी। हवा की गुणवत्ता भी कुछ जगहों पर खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खास करके बच्चों, बुजुर्गों और फिर बीमार लोगों को धूप से बचने, ज्यादा पानी पीने और फिर जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। युद्ध के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी सुरक्षित को लेकर के मंत्री संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चला करके सभी को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। मंत्री ने यूक्रेन संकट के दौरान चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि उसी तरह का ऑपरेशन फिर से दोहराया जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दूतावासों के माध्यम से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है और फिर आवश्यक तैयारियां पहले से की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, जब सरकार पूरी तरह से सतर्क है। संबंधित देशों में भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और फिर दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। 3 बच्चों के पिता ने की दूसरी शादी, मोबाइल पर फोटो भेज करके पहली पत्नी को दी जानकारी। जी हां, बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 3 बच्चों के पिता ने दूसरी शादी कर ली और इसकी सूचना अपनी पहली पत्नी को मोबाइल पर फोटो भेज करके दी। जैसे ही ये बात सामने आई तो परिवार और आसपास के इलाके में हरकत मच गया। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी को इस शादी की कोई भी जानकारी नहीं थी। फोटो मिलने के बाद उसने विरोध जताया और मामले की शिकायत की। जब घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बन गई, जब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर के जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक बार फिर से वैवाहिक विवाद और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। जमुई का पुलमैन मां की याद में पंचर बनाने वाले ने
नदी पर बना दिया रास्ता। जब बिहार के जमुई जिले से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां पर एक साधारण पंक्चर बनाने वाले व्यक्ति ने अपनी मां की याद में ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी अब हर ओर चर्चा हो रही है। जब गांव में नदी पार करने के लिए लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते थे, जिससे बुजुर्ग, बच्चों और फिर मरीजों को काफी दिक्कतें होती थी। बताया जाता है कि इसी परेशानी के कारण उसकी मां को समय पर इलाज नहीं मिल सका था। मां की इस याद ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने ठान लिया है कि वह गांव वालों के लिए नदी पर रास्ता बनाएगा। सीमित संसाधनों और फिर छोटी आमदनी के बावजूद भी उसने धीरे धीरे मेहनत करके पुल जैसा पक्का रास्ता तैयार कर लिया, जिससे अब ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। जहाँ स्थानीय लोग उसे अब पुल मैन के नाम से बुलाते हैं। जहाँ उसके इस प्रयास से न सिर्फ गाँव की तस्वीर बदली है, बल्कि ये भी साबित हुआ है कि मजबूत इरादे से बड़ा बदलाव संभव है। जब प्रशासन की ओर से भी उसके काम की सराहना की जा रही है और लोग उसे प्रेरणा का स्रोत मान रहे हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना, उद्यमी को 10 लाख तक ऋण और अनुदान। जी हां, बिहार सरकार ने दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य दिव्यांग उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें ऋण के साथ अनुदान का भी प्रावधान है। योजना का मकसद दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। जब सरकार की ओर से चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण और फिर मार्गदर्शन भी दिया जाएगा ताकि वे सफलतापूर्वक अपना उद्यम चला सके। जब आवेदन प्रक्रिया निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। पात्रता, आयु सीमा और फिर आवश्यक दस्तावेजों की शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि ये योजना दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। शिक्षा विभाग का कर्मचारी निकला धनकुबेर, घर से 47.5 लाख कैश बरामद। जब बिहार में निगरानी विभाग की कार्रवाई में शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी करोड़ों की संपत्ति के शक में पकड़ा गया है। छापेमारी के दौरान उसके घर से 47,50,000 रुपए के नकद बरामद किए गए हैं, जिससे हरकत मच गया है। सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। तलाशी के दौरान नकदी के अलावा अन्य संपत्ति और फिर दस्तावेजों की भी जाँच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से पड़ताल होगी। इस कार्रवाई के बाद विभाग में भी चर्चा तेज है। या अगर जांच में अनियमितता साबित होती है तो फिर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरानी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिहार में बेरोजगारों के लिए मौका, डेयरी यूनिट लगाइए, सब्सिडी पाइए। जब बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी यूनिट स्थापित करने पर सब्सिडी दे रही है। जब पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। वहीं पर योजना के तहत पात्र आवेदकों को डेयरी यूनिट लगाने के लिए आर्थिक सहायता और फिर अनुदान दिया जाता है। जहाँ इसमें पशु खरीद, शेड निर्माण और फिर अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए सहायता शामिल हो सकती है। खास तौर पर युवाओं और फिर किसानों को इस योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति नष्ट, बिहार हुए कंगाल, ये कहना मुकेश सहनी का है। जी हाँ, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर के एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है और सरकार विकास के दावे के बावजूद भी जमीनी हकीकत सुधारने में नाकाम रही है। मुकेश सहनी का आरोप है कि बेरोजगारी, महंगाई और उद्योगों की कमी ने युवाओं और फिर आम लोगों की स्थिति को कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आंकड़ों के बजाय वास्तविक हालात पर ध्यान देना चाहिए और ठोस आर्थिक नीति बनानी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। एनडीए की ओर से पलटवार की संभावना है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में रीलबाजी, स्कूल परिसर में भोजपुरी गाने पर वीडियो वायरल। दरअसल बिहार के एक सरकारी स्कूल परिसर में से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला स्कूल परिसर के अंदर भोजपुरी गाने पर रील बनाती नजर आ रही है। इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की गरिमा को लेकर के गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जब बताया जा रहा है कि वीडियो स्कूल समय के दौरान बनाया गया है या नहीं, इसकी जाँच की जा रही है। हालांकि परिसर में इस तरह के मनोरंजनात्मक वीडियो बनाए जाने को लेकर
लेकर के अभिभावकों और फिर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि स्कूल पढ़ाई का स्थान है और वहां पर इस तरह की गतिविधियां अनुचित है। जल शिक्षा विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया है और फिर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। अगर जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो फिर कार्रवाई की बात कही जा रही है। यह घटना एक बार फिर से स्कूलों में अनुशासन और निगरानी व्यवस्था पर बहस छेड़ गई है। खाड़ी देशों में बसे भारतीयों की संख्या कहां सबसे ज्यादा और क्यों बड़ी सरकार की चिंता। दरअसल पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यानी कि युद्ध के बीच खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार सतर्क है। अनुमान के अनुसार यूएई, जिसमें दुबई भी शामिल है, उसमें सबसे ज्यादा करीब 35 से 40 लाख भारतीय रहते हैं। इसके बाद सऊदी अरब में लगभग 25 से 27 लाख, कतर में करीब 7 से 8 लाख और ईरान में कुछ हजार से लेकर के 10-20 हजार के बीच भारतीय नागरिक रहते हैं। इन देशों में बसे भारतीय मुख्य रूप से निर्माण, तेल, गैस, स्वास्थ्य, आईटी, शिक्षा, होटल और फिर व्यापार जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग भी वहां पर रोजगार से जुड़ा है। हर साल ये प्रवासी भारतीय बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। हालिया भू राजनीतिक तनाव के कारण इन क्षेत्रों में सुरक्षा हालात को लेकर की चिंता बड़ी है। जब सरकार दूतावासों के माध्यम से लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और फिर जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन और फिर निकासी योजना तैयार रखने की बात कही गई है। सबसे ज़्यादा भारतीय यूएस में है, यूएई में है, इसलिए वहाँ की स्थिति इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। खाड़ी में बमबारी से बड़ी तेल संकट की आशंका, भारत ने पहले ही की तैयारी। दरअसल खाड़ी देशों में बढ़ते सैन्य तनाव और बमबारी की खबरों के बीच वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संघर्ष लंबा खींचता है तो फिर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे हालात में तेल के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि भारत ने संभावित संकट को देखते हुए पहले से तैयार रखी है। जब रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की रणनीति और अपूर्णीय आपूर्ति के विविध स्रोतों पर जोर देने से में भारत को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। जब पिछले वर्ष में भारत ने अपने आयात स्रोतों को संतुलित किया है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि खाड़ी क्षेत्र में हालात और बिगड़ते हैं तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम पर दबाव पड़ सकता है। फिलहाल सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका अपने नागरिकों के लिए जारी किया ऐलान कि 15 देशों से तुरंत निकल जाए। दरअसल पश्चिमी एशिया और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को 15 देशों से तुरंत बाहर निकलने की सलाह दी है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे हैं और किसी भी समय स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए गैर जरूरी यात्रा से बचने और फिर वहां पर मौजूद नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए दूतावासों और फिर कॉन्सुलेट के जरिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कुछ इलाकों में स्टाफ की संख्या भी कम की जा सकती है। ये कदम संभावित सैन्य कार्रवाई या फिर क्षेत्र संघर्ष के विस्तार को आशंकाओं को देखते हुए उठाया गया है। अब सवाल है अगला कदम क्या होगा। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर के कूटनीति और सैन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर नागरिकों की निकासी की योजना भी लागू की जा सकती है। होली और रमजान पर बिहार में 30,000 पुलिसकर्मी तैनात, डीजीपी ने दी सख्त चेतावनी। जब बिहार में होली और फिर रमजान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य भर में करीब 30,000 पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स, दंडाधिकारी और क्विक रिस्पांस टीम भी लगाई गई है। डीजीपी ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की अफवाह, उकसावे या शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं पर पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे के प्रतीक हैं, इसलिए सभी लोग मिलजुल करके त्यौहार मनाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने को देने की सलाह दी गई है। रेलवे नौकरी में फर्जीवाड़ा, 6 लाख में एग्जाम देने की डील, सीबीआई ने दबोचा। दरअसल रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।
आरोप है कि मुकेश की जगह रंजीत ने परीक्षा दी और इसके लिए करीब 6 लाख रुपए की डील हुई थी, यानी कि असली अभ्यर्थी की जगह किसी और को बैठा करके नौकरी हासिल करने की साजिश रची गई। मामले की भनक लगते ही जांच एजेंसी सक्रिय हुई और सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल है तथा क्या किसी संगठित गिरोह की भूमिका है। परीक्षा केंद्र और फिर दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं पर सीबीआई ने कहा है कि रेलवे भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषी पाए जाने पर कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा, सीएजी रिपोर्ट से मचा हड़कंप। जब बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की बात उजागर हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार लाभार्थियों के नाम पर संदिग्ध भुगतान, नियमों के विपरीत क्लेम और दस्तावेजों में अनियमितताएं पाई गई है। बताया गया है कि कुछ अस्पतालों ने इलाज के नाम पर गलत या फिर बड़े चढ़े दावे पेश किए हैं, जब वहीं पर कई मामलों में लाभार्थियों की पात्रता की ठीक से जांच नहीं की गई है। इससे सरकारी खजानों को नुकसान होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में निगरानी तंत्र को मजबूत करने और फिर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। विधानसभा की 13 राज्यसभा चुनाव भी हारेंगे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान का तंज। जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार मिली है, उसी तरह राज्यसभा चुनाव में भी उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि राजनीतिक समीकरण एनडीए के पक्ष में है और विपक्ष के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता और फिर जनप्रतिनिधियों का भरोसा एनडीए के साथ है। जहां उनके मुताबिक तेजस्वी यादव सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। चिराग पासवान के इस बयान को राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी की ओर से भी पलटवार की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। 4 बड़ी सड़क परियोजनाओं से बदलेगी बिहार की तस्वीर। जी हाँ, बिहार में 4 अहम सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जब इस परियोजना के पूरा होने के बाद कई जिलों के बीच दूरी कम होगी और सफर पहले से तेज और सुगम हो जाएगा। जब सरकार का दावा है कि इससे व्यापार, पर्यटन और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जब इन सड़कों में 4 लेन और फिर एक्सप्रेसवे योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारी ट्रैफिक वाले मार्गों पर दबाव कम करना है। नई सड़कें बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या घटेगी और यात्रा का समय कम होगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। जमीन अधिग्रहण और फिर निर्माण कार्य को गति दी जा रही है। इन सड़कों को चालू करने होते ही बिहार में आवागमन का नया दौर शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के किसान हो रहे हैं हाईटेक, जानिए कौन सा जिला है सबसे आगे। जब बिहार में कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव जैसी तेजी से देखने को मिल रहा है, जब पारंपरिक खेती के साथ अब किसान डिजिटल तकनीक, स्मार्ट मशीनरी और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और फसल की गुणवत्ता बेहतर बनाना है। जहाँ विशेष तौर पर बक्सर जिला इस बदलाव में सबसे आगे माना जा रहा है। किसान यहाँ ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट फार्म मैनेजमेंट ऐप, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तकनीक और कृषि मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और फिर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो किसानों को इन तकनीकों के लिए सब्सिडी, प्रशिक्षण शिविर और फिर विशेष सलाह भी दी जा रही है। होली के मौके पर शराब पार्टी, 7 दोस्त गिरफ्तार। शराबबंदी पर फिर उठे सवाल। दरअसल बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद होली के मौके पर शराब पार्टी का मामला सामने आया है, जब पुलिस ने छापेमारी करके 7 दोस्तों को ब्रांडेड शराब की बोतलों के साथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खास तौर पर होली सेलिब्रेशन के लिए महंगी शराब मंगाई थी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में मौके से शराब की बोतलें बरामद की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान विशेष निगरानी रखी जा रही है और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद एक बार फिर से राज्य में यानी कि बिहार में शराबबंदी की प्रभावशीलता पर बहस तेज हो गई है।
बिहार में फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर के ठगी, शातिर महिला गिरफ्तार। दरअसल बिहार में एक महिला ने पुलिस की वर्दी पहन करके खुद को सब इंस्पेक्टर बता करके लोगों से ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वह नेम प्लेट लगी वर्दी पहन करके रोब झाड़ती थी और फिर लोगों को अपने प्रभाव में लेकर के पैसे ऐंठती थी। लंबे समय से उसकी गतिविधियों को लेकर के शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि वह खुद को पुलिस अधिकारी बता करके नौकरी दिलाने, केस सुलझाने या फिर कार्रवाई से बचाने का झांसा देकर के रकम वसूलती थी। जब उसके पास से वर्दी और फिर कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बिहार में तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, 60 धार्मिक स्थलों तक चलेगी हाईटेक बसें। जब बिहार सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी पहल की है। बिहार के करीब 60 प्रमुख धार्मिक स्थलों तक हाईटेक बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सके। जहाँ इस योजना का मकसद बुजुर्गों और फिर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विशेष सहूलियत देना है। बताया जा रहा है कि इन बसों में आधुनिक सुविधाएं होगी और फिर यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। चयनित यात्री को तय रूट के अनुसार विभिन्न मंदिरों और फिर धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं पर सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इच्छुक लोग निर्धारित तारीख से ऑनलाइन या फिर संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 20,000 सेविका सहायिका की बम्पर बहाली, अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। जब बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और फिर सहायिका के 20,000 पदों पर बहाली की तैयारी की जा रही है। सरकार ने संकेत दिया है कि भर्ती प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू की जाएगी। लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिससे बाल विकास योजना को मजबूती मिल सके। जब इन पदों पर नियुक्ति से गांव-गांव में चल रही आंगनबाड़ी सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। बच्चों की पोषण, टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और फिर आवेदन से जुड़े विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता और फिर नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। सादगी भरा जीवन और लाइमलाइट से दूरी, जानिए सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हमेशा से सादगी भरा जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। जब राजनीति के इतने बड़े परिवार से जुड़े होने के बावजूद भी वे सार्वजनिक मंचों और मीडिया की लाइमलाइट से दूरी ही रहते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते नजर नहीं आते हैं। निशांत कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद निजी जीवन को प्राथमिकता दी है और फिर सार्वजनिक बयानबाजी से भी दूरी बनाए रखी है। जब अक्सर उन्हें साधारण कपड़ों में बेहद सादगी के साथ देखा जाता है। यही वजह है कि वे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन खुद सुर्खियों में से बचते हैं। या हाल के दिनों में उनके नाम को लेकर के राजनीतिक अटकलें जरूर तेज हुई है, लेकिन अब तक उन्होंने सीधे तौर पर राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। या फिलहाल वे एक शांत और फिर निजी जीवन जी रहे हैं, जबकि उनके भविष्य को लेकर के समय समय पर चर्चाएं तेज होती रहती है। होली से पहले बड़ी कार्रवाई, 37 सिपाही सस्पेंड, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। दरअसल बात है कि होली से पहले बिहार पुलिस में बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग अलग जिलों में तैनात 37 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इन पर अनुशासनहीनता, लापरवाही और फिर ड्यूटी में गड़बड़ी जैसे आरोप लगे थे। विभागीय जांच के बाद संबंधित अधिकारियों ने यह भी सख्त कदम उठाया है। जहाँ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई को अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। जब पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि ड्यूटी में लापरवाही या फिर गलत आचरण करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई रहेगी। जब होली को लेकर के राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस बल को पूरी सतर्कता के साथ तैनात किया गया है। बीजेपी ने नितिन नवीन और शिवेश राम को राज्यसभा का बनाया उम्मीदवार। जहां बिहार से बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने नितिन नवीन और शिवेश राम को उम्मीदवार बनाकर के सियासी समीकरण साफ कर दिए हैं। जहाँ इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जहाँ नितिन नवीन लंबे समय से पार्टी संगठन और फिर सरकार में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि शिवेश राम को सामाजिक और फिर संगठनात्मक आधार पर मजबूत चेहरा माना जाता है। जब पार्टी ने दोनों नेताओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें उच्च सदन के लिए मैदान में उतारा है। जहाँ इससे जातीय और फिर क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश मानी जा रही है। जहाँ राज्यसभा चुनाव को लेकर के अब राजनीतिक गतिविधियां और तेज होगी। विपक्षी दल भी अपने उम्मीदवारों के जरिए मुकाबले की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और गर्म होने की संभावना है।
दोस्तों, बिहार के मदरसों की अब जांच कराई जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले सीमांचल दौरे पर आए अमित शाह को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि अमित शाह जो आए हैं क्या करने वाले हैं। तो इसको लेकर के अब धीरे धीरे कलई खुलती हुई नजर आ रही है। अब पता चल रहा है कि आखिर सीमांचल में अमित शाह का दौरा क्यों इतना खास था। तो अब सबसे पहला जो रिएक्शन सामने आया है वह मदरसों पर आया है कि बिहार के मदरसों की अब जांच कराई जाएगी। अब बिहार के सीमांचल में सुरक्षा को लेकर के बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। यह अभियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे के बाद केंद्रीय एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए विस्तृत कार्य योजना के तहत किया जाएगा। इसमें अवैध घुसपैठ, जाली भारतीय नोट, मानव व्यापार और फिर नशीली दवाओं की तस्करी जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऑपरेशन में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, ईडी, आईबी के साथ ही स्थानीय प्रशासन और फिर बिहार पुलिस का सहयोग शामिल होगा। सूत्रों के अनुसार नेपाल से सटे बिहार के सीमाई इलाकों में एक सक्रिय तस्करी नेटवर्क काम कर रहा है, जो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। जी हाँ, जहाँ केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे आपस में इंटेलिजेंस शेयर करके लाइव मॉनिटरिंग करें। जहाँ एसएसबी और आईबी, बीएसएफ और फिर आईटीबीपी तस्करी रूटों की निगरानी करेंगे, जबकि एनआईए और फिर ईडी जाली नोट, मानव तस्करी और फिर नारकोटिक्स के नेटवर्क की जांच करेंगे। बिहार पुलिस इसमें सहयोगी भूमिका निभाएगी। इसके अलावा सीमाई क्षेत्र के मदरसों की विदेशी फंडिंग पर भी नजर रखी जाएगी। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि कुछ चीनी भाषा संस्थान केवल शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सॉफ्ट वारफेयर और फिर जासूसी के उद्देश्य से भी सक्रिय है। इनके प्रभावित लोगों की पहचान करके उनके बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। सीमा क्षेत्र में सुनियोजित रूप से स्थापित की गई अवैध बस्तियों को हटाने की योजना भी बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर सीमा के 10 किलोमीटर तक अवैध बस्तियों को हटाने का काम होगा। साथ ही साथ कहा जाता है कि कथित रोहिंग्या सक्रियता को देखते हुए किशनगंज जिले में सैन्य बलों की तैनाती बढ़ाने पर भी विचार कर चल रहा है, यानी कि किशनगंज में सेना की और ज्यादा विस्तार होगी। इस समन्वित अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल तस्करी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है बल्कि सीमाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना भी है। केंद्रीय और फिर राज्य एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से यह अभियान सीमांचल में अपराध और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका साबित होगा। किशनगंज में होली को लेकर के डीजे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं और होली के मौके पर डीजे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि होली पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, किशनगंज में होली 2026 को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, 72 घंटे सीमा सील और 4 मार्च तक जिला नियंत्रण कक्ष की 24 घंटा 7 दिन निगरानी। ये बड़े फैसले शांति समिति की बैठक में लिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेंगे और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए किशनगंज डीएम विशाल राज और फिर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत रणनीति तय की गई। जब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरस्वती पूजा की तरह इस बार भी होली में डीजे संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अश्लील और फिर आपत्तिजनक भोजपुरी गानों पर भी रोक लगाई गई है। वहीं पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशे में हुड़दंग करने वालों और फिर अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर देवघाट, खगरा, टर्निंग पॉइंट सहित संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जब पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि संवेदनशीलता के आधार पर दंडाधिकारी और फिर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति चार्ट में संशोधित किया गया है। ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को वर्दी में रहने और होली न खेलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साइबर सेल को भ्रामक या फिर भड़काऊ पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने लोगों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। इस साल 4 मार्च 2026 को होली यानी कि कल होली मनाई जाएगी, जबकि 2 और 3 मार्च की रात होली का दहन होगा, यानी कि आज रात। अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 अग्निशमन वाहन तैनात किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 1 वाहन उपलब्ध रहेगा। वहीं पर नेपाल में चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जाएगी। नेपाल थाना से समन्वय करके सीमा को 72 घंटे के लिए सील करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अवांछित
गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। वहीं पर प्रशासन ने आम जनों से भाईचारा और सद्भाव बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की है। जी हाँ, वहीं पर फिलहाल जिला प्रशासन हर स्तर पर सतर्क है ताकि वह पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके।